हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम और स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 बनाना सीखेंगे। आइए, 8.1 को बनाने के लिए मात्र आपको 6 सूत्र याद करना है। मात्र आप 6 सूत्र याद कर लीजिए और 8.1 को बिल्कुल आसान भाषा में बना डालिए। आइए जानते हैं सबसे पहले कौन है वो 6 सूत्र जिसकी सहायता से हम 8.1 को बहुत आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम वो सूत्र देखते हैं। स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक ट्रिक है जो याद करना पड़ेगा, लाल बट्टा काका। एक ट्रिक है जिस ट्रिक का नाम क्या है, लाल बट्टा काका। आइए हम इधर थोड़ा सा करते हैं ताकि सवाल बनाने में हमको सहूलियत हो। ट्रिक क्या है, लाल बट्टा काका। ट्रिक है आपका लाल बट्टा काका। इसमें आपको जानना है, इसमें हम लोग जानते त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आइए लाइन से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस सब का सूत्र आपको मात्र याद करना है, बाकी काम खत्म। साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, साइन थीटा के लिए इधर से हम शुरू करेंगे, इधर से और इधर जाएंगे फिर रिटर्न आएंगे। साइन थीटा पर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे हम L को लंब मानेंगे, इस सूत्र में हम L बराबर लंब मानेंगे, K बराबर कर्ण मानेंगे, मानते हैं केवल, और A बराबर आधार मानेंगे। इस सूत्र में हम L फॉर लंब, K से कर्ण और A से आधार मानेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, सॉरी कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आइए टेन थीटा देख, टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, टेन थीटा सूत्र हो जाएगा लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आ गए टेन तक, अब उल्टा आएंगे, उल्टा चलेंगे तो इसका उल्टा, हम लोग उल्टा जब इधर पीछे जा रहे हैं तो उल्टा चलेंगे, आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। कॉसेक थीटा, कॉसेक कर्ण बट्टा लंब, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। आप इसको, एक तरीका है आप इसे याद कर ले। इसका एक और तरीका, अगर आप मान लीजिए साइन कॉस टेन याद हो गया तो आपको ये तीनों भी आसान भाषा में याद हो जाएगा। साइन उल्टा कॉसेक होता है, कॉस उल्टा सेक होता है और टेन उल्टा कॉट होता है। अगर आपको ये साइन कॉस टेन याद होता है तो भी ये तीनों याद हो जाएगा। बाकी ये लाल बटे काका ट्रिक दिमाग में रखिए और इस सारा सूत्र को बना डालिए। आपको याद रखना है क्या, एक ट्रिक, एक मात्र ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक का नाम है लाल बट्टा काका। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न है। पहला देखेंगे, ये पहला प्रश्न है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में, आइए प्रश्न पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आसान भाषा में आ सके, आप आसान भाषा में समझ सके। प्रश्न है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। आप लोग भी लिखना चाहे तो लिखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आइए सवाल हम लिख चुके हैं, आप इसको सवाल को, अब इसका पहला सवाल जो है उसको हम लिखते हैं साइन A कॉस C, सॉरी कॉस A। दूसरा सवाल है साइन C कॉस A। आइए इसको हम देखते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व होता है। चलिए सवाल हो चुका है, सवाल है फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, अब सवाल पर ध्यान देंगे।
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखिए जैसा जैसा प्रश्न करता है वैसे हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज है ABC, त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज नाम है ए, इधर से चाहे इधर से कहीं शुरू कर सकते हैं। B जो है वो समकोण है, B हम घर रखना पड़ेगा बीच में, तब तो समकोण भी दिखाएगा। आइए हम इधर A रख लेते हैं, इधर B और इधर C। त्रिभुज ABC बन गया है जिसका कोण भी समकोण भी हो गया। AB 24 है, AB क्या है, AB क्या है यहाँ पे 24, AB आपका 24 सेंटीमीटर है। फिर प्रश्न कहता है BC 7 सेंटीमीटर है, BC ये हो गया, ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है कि sin A cos A, sin C cos C निकालने के लिए आपको पता है sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आपको इसमें लंब और आधार की जानकारी होनी चाहिए। अब समझते हैं ये लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। कुछ सेकंड के लिए इसको समझते हैं हम, इसको समझने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने ये है इसलिए का नाम हो जाएगा कर्ण। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा जो का त्यों रहता है, लेकिन लंब और आधार जो है हमेशा बदलते रहता है। जब हम कोण A के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये 7 और आधार हो जाएगा 24। जब हम कोण C के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। क्लियर? फिर से एक बार समझते हैं, इसी त्रिभुज में फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। देखो बात क्लियर हुआ आपको। हम क्या बोले, समकोण के सामने वाली भुजा, ये देखिए ये कोण B है और B समकोण है, इसलिए इसके सामने भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसमें कर्ण कौन होगा, AC क्या हो रहा है, AC हो रहा है आपका यहाँ पे कर्ण ना। तो AC हो गया आपका, AC बराबर यहाँ पे इस त्रिभुज में कर्ण हो जाता है ना। लेकिन ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, AC जो क्यों रहेगा। लेकिन यदि हम A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष बात करें तो कर्ण तो फिक्स है, तो लंब और आधार बदलते रहता है। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो अगर कोण A के सापेक्ष बात करें तो कोण A के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार ऑटोमेटिक 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि कोण C के सापेक्ष हम बात करें, C है, अगर कोण C के सापेक्ष बात करें तो ये लंब 24 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा, और कर्ण तो कहते हो फिक्स है। तो इस तरह से हमको कुछ पता चला, कर्ण है AC, लंब दोनों में से कुछ भी अभी आप मान सकते हैं, सीधा सीधा माने हैं। तो आइए, कर्ण को हम क्या मान लिए हैं, AC मान लिए हैं। कर्ण को हम क्या मान लिए हैं, AC मान लिए हैं। जो हमको पता नहीं है, लंब हम मान लेते हैं, लंब AB को हम मान लेते हैं फिलहाल। लंब हो गया मान लीजिए 24 सेंटीमीटर, और आधार जो है, आधार हम मान लेते हैं BC को, जो हो गया 7 सेंटीमीटर। अभी ये क्लियर नहीं है कि यही लंब होगा और ये आधार होगा। ये लंब भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, BC लंब भी हो सकता है, BC आधार हो सकता है। कब हो सकता है, हमने आपको पहले बताया कि ये लंब और आधार कोण के सापेक्ष होता है। आइए, सबसे पहले हमको इसमें लंब और आधार मालूम है तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। आपको याद होगा पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे चैप्टर में आपको ये सिद्ध भी करेंगे। वैसे हम एक्सरसाइज 6 में सिद्ध भी कर चुके हैं पाइथागोरस पर में, और आगे फिर से हम कहिएगा तो हम इसको पाइथागोरस पर में को स्पेशल क्लास लेके पाइथागोरस पर में हम उसको समझा देंगे। पाइथागोरस पर में कहता है, पाइथागोरस पर में है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। पाइथागोरस पर में कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। इसको हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण को कर्ण ही रखेंगे, और लंब के जगह पे रख देंगे हम 24 का स्क्वायर, और आधार की जगह पर रख देंगे 7 का स्क्वायर। आइए, तो कर्ण कितने हो जाएगा, कर्ण तो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो उत्तर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और आधार का स्क्वायर 49 होता है। आइए, अब जगह इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर हम करते हैं इस प्रश्न को। एक चीज़ समझते चलेगा, कर्ण का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, यानी कि कर्ण निकाल रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र अभी हम कहाँ तक चल गए थे, कर्ण बराबर 576 प्लस 49, ये दोनों जोड़िएगा, ये होता है 625। इधर से स्क्वायर हटता है, उधर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 625। आपको पता है 625 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहिएगा ये है 25 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल है,
25 के वर्गमूल, यानी कि 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। हम आपको पिछले क्लास में वर्ग निकालना भी सिखा चुके हैं, स्क्वायर क्यूब सारा चीज़ सिखा चुके हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जाके, वर्ग कैसे निकाला जाता है। आइए यहाँ देखते हैं हम। 25 का स्क्वायर होता है 625, कर्ण हमको 25 मिल गया, लंब 24 है और आधार 7 है। आइए अब हम इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं और सवाल पे आते हैं। आपको याद रखना है, कर्ण आया 25। चलिए इसको हम लिख ही लेते हैं ताकि आप भूले नहीं इसको। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हम सवाल में डालते रहें। कर्ण हमको मिल गया है 25, यानी कर्ण मिल गया 25, मतलब क्या निकल गया, एसी क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर। एसी क्या निकल गया हमको 25 सेंटीमीटर। और आधार कहते हैं, आधार ऊंचाई तो आधार उसी लंब क्या होगा, बदलते रहेगा। आधार फिलहाल 7 है और लंब कहते हैं, लंब है आपका 24। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल पे आते हैं। देखिए आगे सवाल में कहता है, पहला सवाल हम लेते हैं। सवाल नंबर पहला है, सवाल पहला कहता है साइन ए कॉस ए, कॉमा है बीच में, दोनों निकालना। साइन थीटा पहले निकालना है। आपको हम सूत्र बताया, साइन थीटा क्या होता है सूत्र, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो एक चीज़ आपको हम सिखाया है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कहते हो गया 25, आराम से 25 लिख दीजिए। लंब ए के सापेक्ष कहता है, तो आपको सिखाया भी, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ए के सापेक्ष लंब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए का आंसर हो जाएगा 7/25। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। हम फिर से इस वीडियो को फिर से हम बना देंगे, इस चैप्टर पर फिर से हम कुछ क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर दिक्कत होगा उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे और फिर से उस पर वीडियो डाल देंगे। चलिए अब दूसरा सूत्र क्वेश्चन लेते हैं। इसी में एक होगा कॉस ए। कॉस थीटा पर क्या होता है आपको जानकारी है, उधर सूत्र देखिए। कॉस थीटा पर सूत्र होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होगा, देखिए कर्ण तो हम आपको पहले बता दिए, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। आधार ए के सापेक्ष है, ए के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन होगा 24, इसलिए 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला सवाल का दुगो बन गया है। अब पहला का दूसरा हम देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। साइन थीटा पर सूत्र बताया लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो 25 फिक्स है और लंब क्या होता है, कोण ए के साथ, इस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, इसलिए 7/25 हो गया। कॉस थीटा, कॉस ए पूछ रहा है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ए के सापेक्ष हमको बताना है। कोण के सामने भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, तो लंब हो गया, तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण तो पहले से फिक्स है। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो हम कमेंट करके बताइएगा। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। पहला का दूसरा सवाल में कहता है, दूसरा सवाल कहता है साइन सी और कॉस, क्या कहता है साइन सी। आपको जस्ट हम बताए हैं साइन थीटा होता है, सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। अच्छा, कुछ बच्चे का ये शिकायत रहता है, सर ये सूत्र लर्न नहीं हो पाता, ये सूत्र याद नहीं हो पाता। देखिए आपको इस सूत्र को याद नहीं करना है, आपको इसके साथ वर्क करना है, आपको इसके साथ काम करना है। अगर चाहते हैं कि सब याद रहे, आप इसका कई बार प्रयोग करेंगे, अनेकों बार इसका इस्तेमाल आप करेंगे, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि इसको लेके पूरे बैठे हुए हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोण हम बैठ के चिल्ला रहे हैं, बक रहे हैं, ऐसा कुछ करने से याद नहीं होता है। इसके साथ आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। इसको हमेशा देखते रहना है, हमेशा इसको पढ़ते रहना है, इस पर सवाल को सॉल्व करते रहना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आइए अब सवाल पे आते हैं। कर्ण तो बदलता नहीं, आपको हम पहले बता दिए। कर्ण कितना है 25 है। अब देखिए यह सी और लंब पूछ रहा है, तो आपको ये बताया हम कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। सी के सामने वाले भुजा 24 है, इसलिए हो जाएगा 24/25। कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ कॉस ए पर देखते हैं। कॉस ए सवाल मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड। कॉस सी है, सॉरी कॉस सी है, ये हम सोच रहे थे कॉस सी वो निकाल, देखिए कॉस सी है, क्या है कॉस सी। आइए कॉस सी देखते हैं। कॉस सी, आपको कॉस थीटा का सूत्र क्या बताया गया है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आपका क्या सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण। चलिए आधार बटा कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं,
आपको हम बता दिए हैं। और आधार सी के सापेक्ष आधार हमको लिखना है। कौन सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यदि 24 लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा और इसका आंसर 7/25 हो जाएगा। क्या आपको कहीं कुछ में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके कहेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, शेष क्वेश्चन को लेकर अगला वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।